बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक। सोशल मीडिया पर दो तरह की राय चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, जो कुछ तकदीर में लिखा है वो तो होकर रहना है, मास्क लगाने की और एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक मकतबा फ़िक्र कहता है कि हमें ये मास्क लगाना और एहतियाती तदाबीर करना ऐन सुन्नत है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि इस्लाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है कि जब कोई वबा फूट पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5729 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह फ़ौजियों के उमरा थे, उनसे मुलाकात होती है और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं कि शाम में वबा फूट पड़ी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि सबसे पहले जो महाजरीन थे उनको बुला कर लाओ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और महाजरीन को बुला कर लाए। जब महाजरीन को सारी सिचुएशन बताई तो महाजरीन के अंदर भी जो सहाबा कराम थे उनकी राय मुख्तलिफ थी। कुछ कहते थे कि हमें शाम चले जाना चाहिए और कुछ की राय थी कि हमें शाम नहीं जाना, यानी इख्तलाफ राय था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि जो अंसार को बुलाया जाए। जब अंसार आए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी सूरत हाल सामने रखी। तो अंसार के अंदर भी मुख्तलिफ राय थी। किसी ने कहा कि आगे जाओ और किसी ने कहा कि आगे हमें नहीं जाना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि कुरैश के उन बुज़ुर्गों को लाया जाए जो फ़तह मक्का के वक़्त मुशर्रफ़ इस्लाम हुए थे। जब वो आए तो उन्होंने मुत्तफ़िक़ा राय दी कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया कि सुबह मदीना की तरफ वापस चला जाए। सुबह हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अल्लाह की तकदीर से फ़रार चाहते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि काश ये अल्फाज किसी और ने कहे होते, आपने ना कहे होते। मैं अल्लाह की तकदीर से फ़रार होकर अल्लाह की तकदीर ही की तरफ जा रहा हूँ। फिर आपने एक मिसाल दी कि अगर आपके पास ऊँट हों, किसी दो पहाड़ियों के किनारे पर ले जाएं, एक तरफ खुश्की हो और एक तरफ सब्ज़ा हो, तो आप किस तरफ लेकर जाएं? वो आप सब्ज़े की तरफ भी लेकर जा सकते हैं और खुश्की की तरफ। ये सब्ज़े की तरफ ले जाना ये भी अल्लाह की तकदीर है, ये भी अल्लाह की रज़ा है। और अगर आप उसको खुश्की की तरफ ले जाते हैं तो ये भी अल्लाह की तकदीर हो। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने इस मसले के बारे में फ़रमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जहाँ पर कोई वबा फूटे तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और जो वहाँ के मुकीम हो उनको वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का इस पर शुक्र अदा किया। तो नाज़रीन, ये जो हिफाज़ती तदाबीर करना होता है ये अल्लाह की तकदीर से फ़रार नहीं है। इसी तरह सही बुखारी ही की हदीस नंबर 5734 में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वबा पहली उम्मतों पर अज़ाब के तौर पर भेजी जाती थी, लेकिन मेरी उम्मत पर ये रहमत है कि जो बंदा वबा के इलाके में सब्र के साथ ठहरा रहे
اور وہ اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو مل کے رہے گا اور اس کے علاوہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ اس وبا میں مارا جاتا ہے تو اس کو شہید جیسا ثواب ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی علاقے میں وبا پھوٹے وہاں کے لوگوں کو یہ واضح حکم ہے کہ وہیں پہ ٹھہرے رہیں، یعنی دوسرے علاقے میں نہ جائیں اور نہ کسی اور علاقے کے تندرست لوگ اس میں علاقے میں داخل ہوں۔ یہ ہمارے لیے واضح حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ نے پوچھا کہ کس چیز پر آئے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ میں اونٹ پر آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا اونٹ کو باندھ کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ویسے چھوڑ دیا ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل یہ نہیں کہ تم ویسے اس کو چھوڑ دو بلکہ باندھ کر آؤ اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ وہ صحابی گئے، اس اونٹ کو باندھا اور اس پر پھر اللہ پر آپ نے فرمایا توکل کرو۔ یہ ہے توکل۔ یہ توکل نہیں کہ ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہ کریں، ماسک نہ پہنیں، ہاتھوں کو نہ دھوئیں اور اسی طرح کی جو تدابیر بتائی گئی ان پر عمل نہ کریں اور یہ کہیں کہ ہم تو اللہ پر توکل کریں، ہم اللہ پر یقین کریں۔ ہونا بھی چاہیے توکل، اللہ پر یقین ہونا بھی چاہیے، لیکن اس صحابی کی طرح کہ پہلے اونٹ کو باندھ کر آؤ اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کو فائدے کے لیے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔